नमस्कार, मैं हूं मंटू कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। दिल्ली की सियासत में बीजेपी की 27 सालों बाद वापसी हुई है। बीजेपी की जीत के बाद कई दिनों तक मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को लेकर तमाम तरह की चर्चाओं ने दिल्ली की राजनीति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया हुआ था। बीजेपी ने मुख्यमंत्री के तौर पर अब रेखा गुप्ता को चुन लिया है, तो वहीं परवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा समेत 6 नेताओं को मंत्री बनाया गया है। बीजेपी की मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा चर्चा रविंद्र इंद्राज की हो रही है। बीजेपी ने रविंद्र इंद्राज को मंत्रिमंडल में शामिल करके सभी को चौंकाया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि रविंद्र इंद्राज को मंत्रिमंडल में शामिल करने के पीछे बीजेपी की आखिर क्या रणनीति है और रविंद्र इंद्राज बतौर मंत्री बीजेपी को कितना फायदा पहुंचा सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ऐसी चर्चाएं थी कि रविंद्र इंद्राज को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन बीजेपी का कुछ अलग ही प्लान था। बता दें कि रविंद्र इंद्राज दलित नेता हैं और भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। रविंद्र इंद्राज को मंत्री बनाने से भाजपा को 2 फायदे की उम्मीद है। एक तो रविंद्र इंद्राज के मंत्री बनने से दलितों को साधने की कोशिश की गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि दलित समाज से ताल्लुक रखने वाले रविंद्र इंद्राज की दलित वोटरों के बीच अच्छी खासी पकड़ है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली देहात के लोगों को भी खुश करने की कोशिश की गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने दिल्ली देहात की सभी 10 सीटों पर कब्जा जमाया है, जिसको देखते हुए बीजेपी ने रविंद्र इंद्राज को दिल्ली सरकार में मंत्री बनाकर बड़ा दांव चला है। बताया जा रहा है कि बीजेपी का प्लान है कि आगामी चुनाव में रविंद्र इंद्राज दलित वोटरों को साधने में बीजेपी की काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं, जिसको देखते हुए बीजेपी ने रविंद्र इंद्राज को दिल्ली सरकार में मंत्री बनाया है। बताते चले कि रविंद्र इंद्राज ने बवाना सीट पर आम आदमी पार्टी के विधायक जय भगवान उपकार को 31,000 से अधिक वोटों के अंतर से परास्त किया है। पेशे से बिजनेसमैन रविंद्र इंद्राज दलितों के मुद्दे पर लंबे समय से काम करते रहे हैं। उनके पिता इंद्राज सिंह भी नरेला सीट से विधायक रह चुके हैं। रविंद्र इंद्राज के एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। यही नहीं, रविंद्र इंद्राज साफ सुथरी छवि के नेता हैं और उनके खिलाफ किसी तरह का कोई आपराधिक मुकदमा भी दर्ज नहीं है। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस रणनीति के तहत रविंद्र इंद्राज को बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री बनाया है, उससे बीजेपी को कितना ज्यादा फायदा होता है। अभी के लिए बस इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।